हेलो गाइस, ये मैं हूं महावीर। आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम जो है मार्वल के कई सारे हीरोज़ के ओरिजिन्स और साथ में बेन 10 के ओरिजिन के बाद आज हम बात करने वाले हैं डीसी कॉमिक के सुपरमैन जितने ताकतवर हीरो कैप्टन मार्वल यानी कि शज़ैम के ओरिजिन की बात। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, बैकग्राउंड के आवाज़ के लिए माफ़ करना। तो जब एक्शन कॉमिक्स ने 90 से टाइम में जो है सुपरमैन नाम का एक बहुत ही बेहतरीन हीरो लाया, तो वो हीरो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन हीरो था। तो उस हीरो के सक्सेस को देखते हुए फॉसेट्स कॉमिक नाम की एक कॉमिक इंडस्ट्री ने जो है अपनी वीस कॉमिक्स नाम की सीरीज़ में जो है एक नए हीरो को बनाया जो कुछ हद तक या बहुत हद तक सुपरमैन जैसा था, जिसका नाम था कैप्टन मार्वल। जहाँ पे बिली बैटसन नाम का एक अनाथ पर बहुत ज़्यादा साफ और सच्चे मन वाला लड़का जो था, उसे एक दिन एक जादूगर मिलता है जिसका नाम शज़ैम था। और शज़ैम जो है वो बिली बैट्समैन को बोलता है कि मैं दुनिया की रक्षा कई सालों से कर रहा हूँ, पर मैं जो हूँ बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी शक्ति किसी इंसान को देनी है जो बहुत साफ दिल का है, और वो इंसान तुम हो। और वो बिली बैट्समैन को जो है अपनी पावर्स दे देता है। और बिली बैट्समैन जो है पावर्स के कारण बिली बैट्समैन जब यहाँ पे उस जादूगर शज़ैम का नाम बोलता है शज़ैम, तो एक बिजली कड़कती है जिससे बिली बैट्समैन नाम का वो छोटा सा बच्चा एक बड़े आदमी जिसका नाम कैप्टन मार्वल था उसके रूप में चला जाता है। और जब भी बिली बैट्समैन शज़ैम का नाम लेता है, तब बिली बैट्समैन अपने कैप्टन मार्वल बड़े बड़े से रूप में चला जाता है, जिसके अंदर बिली बैट्समैन के अंदर बहुत सी पावर्स आ जाती है। जैसे कि अगर तुम बिली बैट्समैन यानी कि कैप्टन मार्वल के नाम देखो, तो कैप्टन मार्वल का जो नाम है, शज़ैम वाला जो वर्ड है, उसके अंदर 6 डिफरेंट वर्ड्स की पावर्स आती है। जैसे एस वाला जो है वो है सोलोमन, एच वाला है हर्क्यूलिस, ए वाला एटलस, जेड वाला ज़्यूस, ए वाला एक्हिलीस और एम वाला मर्क्यूरी। तो उन 6 देवताओं की शज़ैम को पावर मिलती है। जैसे एस जो है उसमें सोलोमन का ज्ञान मिलता है, एच में हर्क्यूलिस की ताकत, ए में एटलस की स्टेमिना, जेड में ज़्यूस की शक्ति, ए में एक्हिलीस की हिम्मत और एम में मर्क्यूरी की रफ्तार मिलती है, जो उसे बहुत पावरफुल मतलब एक सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग हीरो बनाता है। और वहीं जब आगे आके कॉमिक्स में जो है कैप्टन मार्वल इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि वो एक टाइम पे वो सुपरमैन से भी ज़्यादा फेमस हो गया था। तो डीसी कॉमिक्स जो है उन्होंने फॉस्टर कॉमिक्स पे केस कर दिया, कॉपीराइट केस कर दिया, ये बोलते हुए कि जो कैप्टन मार्वल है वो सुपरमैन की कॉपी है। और कई सालों तक केस चलने के बाद जो है डीसी ने जो है फॉसेट कॉमिक्स से सारे हीरोज़ को खरीद लिया, जिसमें कैप्टन मार्वल भी अब डीसी की प्रॉपर्टी बन चुका था। और वहीं दूसरी बाजू मार्वल कॉमिक्स भी क्या कम थे, जब उन्हें मालूम चला कि भाई कैप्टन मार्वल नाम का एक हीरो है, और क्योंकि डीसी जो है उस टाइम तक कैप्टन मार्वल का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था, तो मार्वल कॉमिक्स ने फ़ायदा उठाया। और उन्होंने क्योंकि यहाँ पे कैप्टन मार्वल के नाम में मार्वल था, और क्योंकि उन्होंने आज तक कोई ऐसा हीरो नहीं बना था जिसके नाम में उन्हीं की कॉमिक का नाम आता है, तो मार्वल ने जो है मार्वल ट्रू बिलीवर्स की पहले इशू में जो है नया हीरो लाया जिसका नाम था कैप्टन मार्वल। और ये जो कैप्टन मार्वल था ये एक ट्री सोल्जर था, जो मार्वल कॉमिक्स का सबसे पहला कैप्टन मार्वल था, जो एक औरत नहीं आदमी था, और इसके पास बहुत सी पावर्स थी। और जब यहाँ पे ये हीरो आया, तो फिर यहाँ पे मार्वल कॉमिक्स ने डीसी को ये बोल दिया कि आओ कैप्टन मार्वल नाम के ऊपर हमारा अधिकार है, इसलिए तुम्हारी कॉमिक्स में आओ जो है तुम कैप्टन मार्वल नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बोल दिया मार्वल ने डीसी को। जिसे आगे आते हैं न्यू 52 में कैप्टन मार्वल के नाम को शज़ैम रख दिया गया, जिसे कारण आउट डीसी कॉमिक्स में जो हीरो है उसका नाम अब कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि शज़ैम है। तो आओ तुम समझ रहे होगे कि किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया है। जो कैप्टन मार्वल नाम है वो मार्वल की प्रॉपर्टी, और जो कैप्टन मार्वल नाम का वो हीरो है वो डीसी की प्रॉपर्टी, पर उसका नाम अब कैप्टन मार्वल नहीं है। तो तुम समझ रहे होगे। और हाँ, मैं बता दूं कि बिली बैट्सन क्योंकि एक अनाथ लड़का था, तो आगे जाके एक परिवार जो है बिली बैट्सन को गोद ले लेता है। और उसी परिवार ने पहले ही 5 बच्चों को अडॉप्ट किया था, जो थी पहली थी मैरी, दूसरा था फ्रेडी, यूजीन, पेड्रो और डाल्ला नाम के ये 5 बच्चे थे। और मैं बता दूं कि आगे जाके कॉमिक्स में जो है बिली यानी कि शज़ैम जो है अपनी पावर्स को इनके साथ बांटता है, जिससे ये पाँचों के पास भी शज़ैम की शक्ति आ जाती है, और ये लोग बनते हैं शज़ैम फैमिली। इसके अलावा अगर हम शज़ैम की विलन्स की बात करें, तो विलन्स में उसके पास आता है डॉक्टर शिवाना, जिसे आपने शज़ैम की पहली मूवी में देखा होगा। इसके अलावा मिस्टर माइंड नाम का एक छोटा सा कीड़ा जिसके पास टेलीपैथी पावर है, और उसने भी शज़ैम को कई बार परेशान किया है। इसके अलावा शज़ैम के बहुत पावरफुल विलन्स में से एक द 7 डेडली एनिमीज ऑफ मैन, जिसमें 7 इंसानियत के बुरे चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइड, wrath, एनवी, ग्रीड, ग्लॉथनी, स्लॉट और लेजीनेस, सेल्फिशनेस वगैरह वगैरह। ये 7 जो है
इंसानियत की 7 बुरी आदतें हैं जिनसे भी शज़ैम की लड़ाई होती रहती है। इसके अलावा शज़ैम का सबसे बड़ा दुश्मन है ब्लैक एडम। और मैं बता दूं कि ब्लैक एडम जो है बिली बैटसन की शज़ैम बनने से पहले कई सालों पहले विज़ार्ड शज़ैम ने जो है इसी को एक आदमी जिसका नाम एडम था उसे शज़ैम की ताकत दी थी, पर वो आगे के बुरा बन गया था। और मैं तुम्हें बता दूं ये इसके साथ शज़ैम की कई बार लड़ाई हो चुकी है, और वह ये मैं बता दूं ये 1000 साल से जीवित है, इसलिए शज़ैम से ज़्यादा होशियार है। और जहाँ बिली बैटसन की शज़ैम को पावर्स 6 ग्रीक मैथोलॉजी के देवताओं से ताकत मिलती है, वहीं ब्लैक एडम को जो है इजिप्ट के 6 देवताओं से ताकत मिलती है, जैसे कि शू का स्टेमिना, हेरसेफ का ताकत, एमोन की शक्ति, जिहोतिर का ज्ञान, एनपू की रफ्तार और मेंथू की हिम्मत। वही आगे जो है शज़ैम जो है वो जस्टिस लीग का भी एक मेंबर बन जाता है। साथ में अगर शज़ैम की पावर की बात करें तो शज़ैम बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बड़ी सी भारी भारी चीज़ों को भी आसान से उठा सकता है। शज़ैम जो है उसे जो है पृथ्वी की कोई भी बीमारी काम नहीं लगती, और ना कि जो है शज़ैम की उम्र बढ़ती है। शज़ैम जो है उसके पास एटलस का स्टेमिना है, जिसे वो कई सालों तक बिना खाए पिए सोए यहाँ तक कि वो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। शज़ैम जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार भी है, क्योंकि उसके पास जो है सोलोमन का ज्ञान है, जिससे ना उसे ब्रह्मांड की बहुत सी बातें मालूम है। साथ में शज़ैम का शरीर बहुत ताकतवर है। शज़ैम जो है उसके पास पावर्स है, क्योंकि उसके पास ज़्यूस की पावर है, और ज़्यूस के पास पावर थी बिजली को काबू करनी थी। तो शज़ैम जो है उसके पास बिजली की भी शक्तियाँ है, वो अपने हाथों से बिजली निकाल सकता है। साथ में उसके पास जादुई शक्तियाँ भी है। शज़ैम जो है वो बहुत स्पीड में उड़ सकता है। साथ में शज़ैम जो है बल्कि वो आसमान में उड़ सकता है, वो पानी में सांस ले सकता है, बल्कि शज़ैम तो जो है वो अंतरिक्ष में भी आराम से जीवित रह सकता है। शज़ैम जो है उसके ऊपर गोलियों का असर बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि शज़ैम को अगर चोट पहुँचानी तो उसे बहुत पावरफुल मेटल वाला हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब शज़ैम पे असर पड़ता है। शज़ैम जो है उसके पास सोलोमन का ज्ञान है, जिसके कारण जो है एक बार जब सुपरमैन और शज़ैम की लड़ाई एक मॉन्स्टर से हुई थी, तो शज़ैम ने सोलोमन का इस ज्ञान करके पहली बार जिस राक्षस से उसे लड़ाई की थी उस राक्षस की कमज़ोरी मालूम चल रही थी शज़ैम को, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सोलोमन का ज्ञान होने के नाते शज़ैम जो है इस दुनिया की सारी भाषाएं वो समझ सकता है। मतलब वो इस दुनिया की हर एक भाषा को बोल और समझ सकता है, बल्कि वो जो भाषाएं दुनिया में पहले हुआ करती थी जो आज के टाइम में नहीं, उन्हें भी वो बोल सकता है। बल्कि शज़ैम जो है वो भविष्य की भाषा है, बल्कि दूसरी दुनियाओं की भी भाषाएं बोल सकता है। साथ में शज़ैम बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि एक स्टोरी लाइन में एक अलग पृथ्वी की दुनिया में जो है यहाँ पे फ्लैश जो है अपनी स्पीड को काबू नहीं कर पाता और बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। तब सुपरमैन भी जब फ्लैश की बराबरी नहीं कर पाता, तब शज़ैम अपनी मर्क्यूरी की रफ्तार का इस्तेमाल करके वो फ्लैश के पास पहुँच जाता है, जो उसे बहुत ज़्यादा फास्ट बताता है, क्योंकि उसने फ्लैश की बराबरी कर ली थी। इसके अलावा शज़ैम जो है उसके पास हर्क्यूलिस जैसे ताकतवर देवता की ताकत है, जिससे उसने कई बार सुपरमैन को भी बराबरी की तक कर दी थी। और साथ में मैं बता दूं कि शज़ैम के पास ज़्यूस की पावर है, और ज़्यूस के पास जादुई शक्तियाँ थी। और क्योंकि मैं बता दूं कि सुपरमैन जो है वो जादुई शक्तियों के सामने कई बार कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए शज़ैम को जो है हर्क्यूलिस की ताकत और जादुई शक्तियाँ जो है कई बार उसे सुपरमैन के ऊपर एक हाथ भारी करती है। इसके अलावा शज़ैम जादू का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एक बार उसने जो है एला कज़ाम बोल के उसने खेलने के लिए एक चीज़ बुला ली थी, जो उसे बहुत सी पावर देता है, क्योंकि वो अपनी जादू से बहुत सी चीज़ें कर सकता है। पर क्योंकि उस शज़ैम जो है उसे जादू का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है, और कई बार वो कोई कुछ मंत्रों में गलत भी हो जाता है। इसके अलावा शज़ैम जो है उसकी पावर ये है कि वो अपने दूसरों के जिन्हें वो अपना परिवार मानता है उनसे तक अपनी शक्तियाँ भी बांट सकता है। जैसे शज़ैम ने अपने सौतेले भाई बहन बल्कि अपने सगे पिता के साथ भी एक बार अपनी पावर्स बांटी थी। बल्कि शज़ैम ने तो एक बार एक चिड़ियाघर के शेर, जिसे शज़ैम जो है बचपन से अपना दोस्त मानता था, उसके साथ भी पावर शेयर की थी। शज़ैम की कमज़ोरी की बात करें तो भले ही शज़ैम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर ये मत भूलो कि शज़ैम एक्चुअल में एक बच्चा है, इसलिए शज़ैम दिमागी तौर से बच्चा ही है अभी के लिए। बल्कि शज़ैम जो है जिन देवताओं से उसे ताकत मिली है वो देवता जो है तो उससे पावर्स ले सकते हैं। जैसे इस स्टोरी लाइन में ज़्यूस ने जो है वो बिली बैटसन से उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी। इसके अलावा अगर शज़ैम जो है वो अपने शज़ैम वाले फॉर्म में, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। पर अगर मान लो शज़ैम अपने बिली बैटसन वाले बच्चे के रूप में हो, तब अगर कोई बिली बैटसन का मुंह बंद कर दे या फिर उसे बेहोश या मार सकता है आसानी से, अगर वो अपने नॉर्मल बच्चे वाले रूप में हो। और हाँ, शज़ैम की उम्र नहीं बढ़ सकती है, इसलिए वो अमर तो है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसे कभी मार भी नहीं सकते। जैसे इनजस्टिस, जिसमें दूसरी दुनिया की स्टोरी लाइन में सुपरमैन बुरा हो गया था और वो पूरी दुनिया को
तबाह करने के बारे में सोच रहा था, तब शज़ैम ने जब उसका विरोध किया था, तब सुपरमैन ने उसका गला पकड़ लिया और जब शज़ैम बोलने दिया, तभी सुपरमैन ने उसका मुंह जमा दिया और अपनी हीट विजन से शज़ैम की आंखों से उसे भेजे तक फाड़ डाला, जिससे शज़ैम की मौत हो गई। तो भले ही शज़ैम जो है वो कई हज़ार साल तक बिना बूढ़ा हुए जी सकता है, पर ऐसा ये मतलब नहीं कि अगर सुपरमैन जैसा कोई ताकतवर इंसान शज़ैम को मारना चाहे तो वो मर सकता है। तो ये थी शज़ैम की कमज़ोरियाँ। अब चलो बात करते हैं शज़ैम की बड़ी-बड़ी ताकतें और लड़ाइयों की। जहाँ शज़ैम ने एक बार ग्रीन लैंटर्न की बनाई हुई चीज़ों को आसानी से तोड़ दिया था और उसे हरा दिया था। शज़ैम ने एक बार पुरानी कॉमिक्स में जब पृथ्वी जो है वो रुकना बंद हो गई थी, मतलब पृथ्वी जो है वो घूमना बंद हो गई थी, तब शज़ैम ने अपनी ताकत के बल पे पूरी पृथ्वी को वापस से घुमाया था। बल्कि शज़ैम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है बड़े-बड़े ग्रहों को अपनी जगह से हिला सकता है, अपनी ताकत के बल पे। शज़ैम ने तो पुरानी कॉमिक्स में एक बार शज़ैम ने अपनी ताकत से पूरे ग्रह को 2 टुकड़ों में काट डाला था। शज़ैम जो है, एक स्टोरी लाइन में शज़ैम की लड़ाई हरक्यूलिस जिसकी ताकत है उसके पास, उसी से लड़ाई हुई थी, उसने हरक्यूलिस को बहुत धोया था। साथ में शज़ैम ने एक बार अपने एक हाथ से सुपरमैन के बुरे रूप अल्ट्रामैन को रोक लिया था। इसके साथ शज़ैम की लड़ाई सुपरगर्ल से भी हो चुकी है, जिसके पास सुपरमैन जैसी ताकत है। शज़ैम जो है अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्लैक एडम से भी कई बार लड़ चुका है और भले ही ब्लैक एडम जो है वो शज़ैम पे कई बार भारी भी पड़ चुका है, क्योंकि मैं बता दूं कि शज़ैम जो है वो अभी बच्चा है, वहीं दूसरी बार ब्लैक एडम कई हज़ार सालों से जी रहा है। फिर भी शज़ैम ने हर बार ब्लैक एडम को बहुत बुरी तरह से धोया, इसमें कोई शक नहीं है। शज़ैम जो है वो वंडर वूमन जैसी बहुत ही पावरफुल फाइटर से भी लड़ चुका है। शज़ैम जो है मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर स्टोरी लाइन में शज़ैम जो है उसकी लड़ाई गॉड ऑफ थंडर थॉर से भी हुई थी, जिसमें शज़ैम ने थॉर को एक मुक्का मारा और थॉर ने भी उसे एक हथौड़ा मारा था अपना, और उस स्टोरी लाइन में थॉर ने जो है एंड में शज़ैम को हरा ही दिया था। साथ में शज़ैम की लड़ाई मार्शियन मैन हंटर जो सुपरमैन जैसा ही पावरफुल हीरो है उसके साथ भी एक बार हो चुकी थी। शज़ैम जो है उसने अपने दुश्मन ब्लैक एडम के साथ मिलकर सुपरमैन प्राइम जो सुपरमैन का बुरा रूप है उसके साथ लड़ाई की थी। शज़ैम ने एक बार सुपरमैन के साथ मिलके बुक ऑफ इन्फिनिटी, वो बुक जो कई सारे ब्रह्मांडों से भी ज़्यादा भारी और बड़ी थी, उसे अपने हाथ में उठाया था सुपरमैन के साथ, जो बात दर्शाता है कि शज़ैम जो है वो सुपरमैन जितना ही ताकतवर हीरो है। इसके अलावा जब शज़ैम कॉमिक्स में एक बार बुरा हो गया था, तो शज़ैम ने जो है अपने यूनिवर्स के थॉर को बहुत बुरी तरीके से हरा के उसका जबड़ा तोड़ दिया था। इसके अलावा रावो, नाम गलत बोला हो तो माफ़ करना, जो सुपरमैन का देवता था, उसे भी पीट पीट के हराया था। इसके अलावा कॉमिक्स में शज़ैम ने एक बार सुपरमैन से भी पंजा लड़ाया था और हर्क्यूलिस की ताकत की मदद से उसने सुपरमैन जैसे ताकतवर हीरो के साथ पंजा लड़ाया और उसने बराबरी भी दी थी, पर एंड में सुपरमैन ने उसे हरा दिया था, क्योंकि सुपरमैन तो सुपरमैन है। हाँ, पर इसमें कोई शक नहीं है कि शज़ैम और सुपरमैन है तो दोस्त, पर कई बार इनके बीच में झगड़ा भी हो जाए या फिर किसी किसी स्टोरी लाइन में कोई हीरो बुरा हो जाओ या फिर कोई अलग स्टोरी लाइन में कोई मतभेद हो गया हो, तो इनके बीच में झगड़ा हो जाता है और शज़ैम ने हर बार सुपरमैन को टक्कर दी है। हाँ, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुपरमैन जो है शज़ैम से कमज़ोर है, क्योंकि सुपरमैन तो सुपरमैन है। उसने कई बार शज़ैम को बराबरी की टक्कर दी, बल्कि कई बार तो उसने सुपरमैन ने शज़ैम को भी हराया है। शज़ैम की लड़ाई स्पेक्टर जैसे बहुत ही पावरफुल शख्स के साथ भी एक बार हो चुकी थी, जो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है। तो दोस्तों, ये थी शज़ैम की पावर्स और कमज़ोरियाँ और उसकी फीट्स। और मैं बता दूँ कि शज़ैम जो है वो सुपरमैन के बाद मेरा सबसे फेवरेट हीरो है डीसी यूनिवर्स का, और शज़ैम जो है मेरी नज़र में वो सुपरमैन जितना ही स्ट्रॉन्ग हीरो है। तो दोस्तों, ये थी डीसी की मेरे सबसे पहले सुपर हीरो की ओरिजिन जो मेरे चैनल में मैं बना चुका हूँ। और दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शज़ैम के अलग रूप, जैसे उसका बुरा जोकर वाला रूप, शज़ैम हू लाफ्स या किंग शज़ैम या फिर इन्फेक्टेड शज़ैम जो भी बोलो, उसके ऊपर ओरिजिन बनाओ, या फिर शज़ैम का एक दूसरी टाइमलाइन का रूप कैप्टन थंडर, या फिर शज़ैम की पृथ्वी नंबर 3 का एक बुरा रूप मजाज जो एक्चुअल में अलेक्जेंडर लूथर था, उसके ऊपर ओरिजिन बनाओ, या फिर मैं शज़ैम के एक बहुत पावरफुल रूप शज़ैम गॉड ऑफ गॉड्स, या फिर मैं बोलूँ शज़ैम देवों के देव के ऊपर ओरिजिन बनाऊँ। तो दोस्तों, शज़ैम के कई सारे रूपों के साथ साथ शज़ैम के कुछ और भी है, जैसे शज़ैम की जो फैमिली है शज़ैम फैमिली, उसके ऊपर भी मैं एक ओरिजिन बना सकता हूँ, इन पाँचों के ऊपर भी। या फिर शज़ैम के सबसे पावरफुल दुश्मन ब्लैक एडम, जो मार्वल कॉमिक्स के नेमो की तरह है, मतलब ये बंदा कभी हीरो हो जाता है, कभी विलन हो जाता है, कभी ये वो सब बन जाता है ये बंदा, जो सुपरमैन शज़ैम जितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर भी एक ओरिजिन बनाना चाहता हूँ मैं भविष्य में। तो दोस्तों, आप
तो जानते हैं मैंने आयरन मैन के ऊपर ओरिजिन बनाई है, मैंने वंडर मैन के ऊपर ओरिजिन बना दी, हर्क्यूलिस के ऊपर ओरिजिन बना दी और नेमोर के ऊपर भी ओरिजिन बना दी। इन 4 के बाद फाइनली अब मैं जो हूँ लियोनार्ड सैमसन यानी कि डॉग सैमसन के ऊपर भी ओरिजिन बनाने वाला हूँ। तो तैयार रहना, क्योंकि एक बार इन 5 के ऊपर ओरिजिन बन गए फिर आएगा महायुद्ध। और हाँ दोस्तों, मैं जो हूँ हल्क और रूप वर्ल्ड ब्रेकर हल्क या फिर ग्रीन स्टार बोल उसके ऊपर भी एक ओरिजिन लाने वाला हूँ। बल्कि मैं मेरे सबसे फेवरेट और पावरफुल हल्क डेविल हल्क जिसे सब इमोर्टल हल्क भी बोलते हैं उसके ऊपर भी ओरिजिन लाने वाला हूँ। और एक बार इन दो के ऊपर ओरिजिन बन गई तब होगा वर्सेस बैटल, डेविल हल्क वर्सेस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो तैयार है ना। और हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरे वीडियोस देखते हैं पर लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर वगैरह कुछ नहीं रहता है। ये क्या बात हुई यार, मतलब मेरी वीडियोस कई सारी वीडियोस 400 लोगों ने दी पर लाइक नहीं करते, वेरी बैड। तो अभी जाके लाइक करो। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायो नारा, गुड बाय।